हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रतिया टीवी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएसएमई का सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। इसको एमएसएमई भी कहा जाता है, आधार उद्योग भी कहा जाता है और उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। उद्यम सर्टिफिकेट इंडिविजुअल का भी बनाया जा सकता है और पार्टनरशिप फर्म का भी बनाया जा सकता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट खुद भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रजिस्टर नाउ पे जाके क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। नया बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो होम पेज खुल गया है, यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर डालना है जिसका आप बना रहे हो, जिस फर्म का बना रहे हो। यहाँ पे आप उस पर्सन का आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पे उसका नेम डालना है जो आधार नंबर पे होता है। यहाँ पे नेम डालने के बाद फिर आपने यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा। अभी साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है। ये देखो, ये ओटीपी चला गया है और जिस भी ओटीपी गया है वो यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है। तो ओटीपी मैंने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद दोस्तों आज साइट बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ये आधार वैलिडेट हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जैसे प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल फर्म का जो प्रोप्राइटर। अगर पार्टनरशिप के लिए तो पार्टनरशिप सेलेक्ट करना है, नहीं तो इंडिविजुअल का प्रोप्राइटर आ जाएगा। और जो उस फर्म में प्रोप्राइटर है उसका आपको पैन नंबर यहाँ पे डालना होगा। साइट स्लो के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपने उसका पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया और फिर यहाँ पे आपको एक चेक मार्क लगाना है और यहाँ पे पैन वैलिडेट कर देना है। पैन नंबर वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ सक्सेसफुली वैलिडेट दिखाई का ऑप्शन देगा। साइट स्लो के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया यूर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो वेरीफाइड के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे की डिटेल जो खुल के आ जाएगी। सॉरी दोस्तों, जो साइट आज बहुत बिजी चल रही है इसलिए लोड होने में इसको टाइम लग रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे जो लोड हो रहा है। तो ये देखिए लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ना जो आईटीआर के लिए पूछेगा भी आपने आईटीआर भरी है या नहीं है। कुछ लोगों के अपने आप उठा लेता है तो कई बार हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आप उसमें देना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है। अपनी ईमेल आईडी जरूर देनी है क्योंकि उसके बिना ये सबमिट नहीं होगा। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। ये शेयर लिखे हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो इस कॉलम में आपको फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब जर्नल में है, एससी में है, एसटी में है या ओबीसी में है, जो भी आपकी कैटेगरी जो आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आपने यहाँ पे मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर देना है। मेल और फीमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नो कर देना है। इस कॉलम में ये दिव्यांग पूछ रहा है तो नो कर देना है, अगर कोई है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी फर्म का नाम टाइप करना है, अपनी फर्म का नाम लिख देना है जो भी है। और यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वही कॉपी करके आपने यहाँ पे डाल देना है।
यहाँ पे फ़र्म का नाम डालने के बाद जो यहाँ पे लिखे वही डाल दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड यूनिट कर देना है। ऐड यूनिट करने के बाद ना यहाँ पे आपका फ़र्म का नाम दिखाई देने लगेगा। फिर ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़र्म का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी फ़र्म का नाम जो सिलेक्ट कर देना है। फिर आपने उसका एड्रेस डाल देना है, जो आपकी फ़र्म का एड्रेस है। कोई भी रोड है नियर, कुछ भी है लैंडमार्क होता है, तो पूरा अपना विलेज, टाउन, ब्लॉक, जो उसको रोड लग रहा है, सिटी, अपना पिन नंबर डाल देना है। यहाँ पे सिटी डाल देनी है। फिर यहाँ पे अपना पिन नंबर डाल देना है। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस स्टेट से भी हो आप। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना ऐड प्लांट कर देना है, जो आपका फ़र्म है, फ़र्म का एड्रेस है। वो ऐड करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा आपके प्लांट का एड्रेस। और फिर आपने दोस्तों यहाँ पर भी नीचे भी वही एड्रेस डालना है जो आपने ऊपर दिया है। तो ये सारा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपने ये अभी अनेबल नहीं है बटन, तो एड्रेस डालेंगे उसके बाद अनेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से अनेबल होगा। यहाँ पे आपको अपना फ़र्म का जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी मैप में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये सिलेक्ट होगी। जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है ना, हरियाणा मैंने सिलेक्ट कर दिया। और हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करोगे ना तभी ये बटन अनेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने अपना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। और ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो ये, हाँ अब देखो अब ये बटन अनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक मैप लोड करेगा। यहाँ से आपको अपने फ़र्म की दुकान की लोकेशन सेट करनी है, भी कहाँ पे आपका जो उद्योग है या फर्म है, दुकान है, कहाँ पे, किस जगह पे है। तो अभी ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। ये देखो लोड हो गया, अब नीचे दिखाई देगा। तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा ना वो रेड बाउंड्री में दिखाई देने लगा यहाँ पे। फिर आपने देख लेना है कि आपका उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे वो सिटी है या कोई तहसील है, किस जगह पे है। तो आपने ऐसे जूम करते हुए अपनी लोकेशन देख लेनी है। जैसे हमारी लोकेशन ये आ गई। अगर मान लो मेरा मेरा जो फ़र्म है वो कहीं पे है, यहीं पे दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना तो ये रेड मार्क दिखा देगा। और साथ ही यहाँ पे आपको आपकी जो न्यूमेरिकल लोकेशन है ना वो आ जाएगी। फिर इसको आपने एक साइड में करके स्क्रॉल करके नीचे आए ना, यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपकी जो न्यूमेरिकल जो लोकेशन है वो वहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे आपने डालना है, अगर आपके पास कोई और पहले का कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं है तो नहीं। और यहाँ पे आपने डालना है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पे आपने डालना है कब से आपने अपनी फ़र्म जो स्टार्ट की है, नई स्टार्ट की है, जब पुरानी स्टार्ट की है, जो भी वो आपने आपकी अपनी डेट डाल देनी है। और इस कॉलम में आपको ये प्रोडक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पे आपने नो रखना है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं डालना, इसको नो करके रखो। नो करेंगे तो ये इधर से हट जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है ना वो हट जाएगा। लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ ये हट गया देखो। अब इसके बाद आपने बैंक डिटेल देनी है। अगर आपकी फ़र्म का कोई करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की डिटेल दे देनी है। अगर करंट अकाउंट नहीं ओपन हुआ है तो यहाँ पे अपनी अपनी सेविंग की जो डिटेल है ना वो डाल देना आप। सेविंग का जो बैंक नेम आएगा, फिर आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट। और यहाँ पे आपने डालना है कि आपकी फ़र्म में क्या चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसमें आप सर्विस कर रहे हैं। तो अगर कुछ बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं तो सर्विस है। अगर ट्रेडिंग है तो भी यहाँ पे सर्विस ही सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करने के बाद फिर एक नीचे ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपकी फ़र्म में नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है। तो वहाँ पे आपने ट्रेडिंग सेलेक्ट कर देना है। ट्रेडिंग सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद फिर आपने वही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है। तो सर्विस में अगर कोई सर्विस का काम कर रहे हैं तो सर्विस में सेलेक्ट कर लेना, नीचे कोड सेलेक्ट करने होंगे आपको। नहीं तो ट्रेडिंग में आपने कर देना। यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे होलसेल है तो ट्रेड जो पहले में आ रहा है वो होलसेल मोटर और मोटर व्हीकल का है।
अगर होलसेल विदाउट एक्सपेक्ट, विदाउट मोटरसाइकिल और उसमें करना है, और रिटेल में ये भी एक्सपेक्ट है, मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के बिना अगर कोई रिटेल में है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने रिटेल में सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं अभी दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी लोड नहीं हो रहा, थोड़ी साइट बिजी है, तो यहाँ पे देखना अभी। तो दोस्तों यहाँ ये देखो, यहाँ पे कॉलम उसके कोड खुल चुके हैं, और यहाँ से आपने ना देख लेना अभी आपकी दुकान में क्या काम है। तो यहाँ पे आपने वो कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ट्रेडिंग का है ना, मान लो अगर कोई हाउस होल्ड का करता है तो यहाँ पे हाउस होल्ड का कर लिया, और हाउस होल्ड में जैसे कोई रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, इस तरह को काम करता है ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया। और 3 कोड सेलेक्ट करने होते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपने स्पेसिफाई देख लेना कौन सा है, क्या चीज़ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किस चीज़ की। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट कर दिया, जैसे रेफ्रिजरेशन, तो ये सिलेक्ट कर लिया, रेफ्रिजरेटर का सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ऐड एक्टिविटी कर देनी है। तो ये कोड आपको ना नीचे सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखना है कि अपनी दुकान में आपके कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पे आपने डाल देना है जैसे मेल कितने कर रहे हैं, जैसे कोई लड़के रखे हुए हैं 2 रखे हुए हैं, कोई लेडीज़ रखी हुई है, कोई अन्य है। तो ये देखो ये सिलेक्ट हो गया ना। अब नीचे आपने डाल देना है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारी दुकान में 2 लड़के काम करते हैं, अगर कोई लेडीज़ नहीं है तो 0, अगर है तो 1, यहाँ पे 0, अगर नहीं उसमें 0 डालना है, जितनी डाल देनी है। और यहाँ पे आपकी जो नेट राइट डाउन वैल्यू, जैसे आपकी दुकान में कोई सामान है ना, अपनी अपनी दुकान के लिए जो सामान होता है उसकी वैल्यू डालनी है। अगर कोई है, जैसे कोई एसी वगैरह कोई चीज़ रहती है ना, उसकी वैल्यू डाल देनी, नहीं तो 0 कर देना है। और इस अगले कॉलम में आपने जो लिखना है वो डालना है, वो उसकी अमाउंट डालनी है। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा अगर कोई नहीं है। यहाँ पे डालनी जैसे कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, सेफ्टी डिवाइस, अगर सेफ्टी डिवाइस या पोल्यूशन कंट्रोल में अगर कोई आपने पैसे लगाए हैं, कोई खर्च किया है, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है, नहीं तो यहाँ पे भी 0 डाल देनी है। और ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये टोटल टर्नओवर है ड्यूरिंग 21-22, अगर 21-22 में आपने कोई सेल परचेज की है उसमें आपकी टर्नओवर कितनी यहाँ पे लिखनी है। अगर आपकी नई दुकान है तो यहाँ पे 0 डाल देनी है। और यहाँ पे सभी जगह आपने नो नो कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना। और यहाँ पे नो करने के बाद फिर सबमिट, इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, और एक कैप्चा आएगा। वो कैप्चा डाल के आपने OTP उसमें डाल देना है, और सबमिट से दोबारा सबमिट कर देना है। तो सबमिट होने के बाद आप देखेंगे कि एक नई विंडो खुल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये नई विंडो खुल गई, ये मेरा उद्यम बन गया। अब इसको आप अगर इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर प्रिंट सर्टिफिकेट करना है तो सीधा प्रिंट सर्टिफिकेट नहीं करना। अगर प्रिंट सीधा सर्टिफिकेट करोगे तो ये आपको उद्यम नंबर चला जाएगा, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पे करने से पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने प्रिंट सर्टिफिकेट में जाना है। प्रिंट सर्टिफिकेट जाने के बाद ये जो कॉपी किया हुआ ना, तो वहाँ पे आपको दोबारा से इसको डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपने अगर OTP मोबाइल पे लेना है तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेना, अगर मेल पे लेना तो मेल कर देना। तो मैंने मोबाइल पे करके कर दिया। अब ये देखो मेरे मोबाइल पे OTP चला गया। तो वो OTP अब मैं उसमें डालूँगा। वो OTP डालने के बाद मेरा जो उद्यम का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा मैंने मोबाइल नंबर डाल के और OTP ऑन मोबाइल करके इसको वैलिडेट एंड जनरेट OTP कर दिया है। तो ये OTP चला गया मेरे मोबाइल नंबर पे। और अब OTP अपना डालता हूँ। ये OTP डालेंगे, ये आ गया OTP। ये OTP अब डालता हूँ 200, यहाँ पे OTP डाला। यहाँ पे OTP अभी आया नहीं, थोड़ा साइड डाउन है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे OTP आ गया। जब OTP डाल रहा हूँ, OTP डालने के बाद इसको मैं वैलिडेट OTP कर दूँगा। तो यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद ये देखो ये सर्टिफिकेट मेरा जो बन के तैयार हो चुका है।
तो यहाँ से अगर आप इसमें देख लेना, अगर यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर आपने कोई दोबारा से डिटेल एडिट करनी है तो एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से प्रिंट विद एनेक्सर, जो आपने प्रिंट लेना है ना तो प्रिंट विद एनेक्सर करना है। एनेक्सर करने के बाद आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे भी देना चाहें उसका प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। और कई बार यहाँ पे ना पेज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपने यहाँ मार्जिन जो उसकी स्केल है वो सेलेक्ट कर लेनी है, कम ज़्यादा कर लेनी है, जिससे वो एक एक पेज पे, वैसे तो 3 पेज पे, अगर प्रिंट विद एनेक्सर करेंगे तो वो 3 पेजों पे ही निकलेगा। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको उसका आपकी स्केल जो सेलेक्ट करके उसको 3 पेज पे करके, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है।